आप अगर एक नॉर्मल स्टूडेंट्स हो, एक इन जनरल आपका टेक्निकल थोड़ा सा ही ठीक है, या आप एकदम टॉपर टाइप के स्टूडेंट हैं जो रैंक के लिए ही सिर्फ जा रहे हैं। वैसे तो सभी लोग रैंक के लिए जाते हैं, लेकिन सभी को अपने बारे में पता होता है। तो जस्ट मेरे को कुछ आइडिया आपसे शेयर करना था, तो जस्ट मैं इस पॉइंट पे रखता हूँ बात। सबसे पहला चीज़ तो कैसे पता चलेगा कि वो MSQ क्वेश्चन है। ये कई लोगों का क्वेश्चन था कि सर मल्टीपल सेलेक्ट जो क्वेश्चन है वो कैसे पता चलेगा। तो MCQ के लिए वो सर्कल सेव यूज करेंगे और MSQ के लिए स्क्वायर सेव यूज करेंगे। ये पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी कि क्वेश्चन के बाजू में नेगेटिव मार्क्स लिखा होगा, क्योंकि MCQ है तो नेगेटिव आपके पास मार्क्स होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी एक्चुअली। और इसमें आपके पास जीरो नेगेटिव मार्किंग होगी, जीरो नेगेटिव मार्किंग होगी। तो अगर आपके पास नेगेटिव मार्किंग जीरो है और इसमें कुछ ना कुछ नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि MCQ क्वेश्चन में तो रहेगा, बस दो ही पॉसिबिलिटी, थर्ड पॉसिबिलिटी नहीं होगा। मतलब सिंबॉलिक नोटेशन में जाएंगे कि जो क्वेश्चन में सर्कल सेव है आपके पास बता देंगे, उसमें पहले लिखा रहेगा, तो वो आपके पास MCQ होगा। नॉर्मली ऐसा होता है। और MSQ वाले में स्क्वायर सेव होगा, जो हमारे गेट अकेडमी का टेस्ट सीरीज है उसमें भी ऐसे ही है। अभी जो क्रैश कोर्स का जो टेस्ट सीरीज दिए थे जो लोग, उसमें भी इसी स्ट्रक्चर को फॉलो किया गया था, ऊपर वाला। बट मे भी सेकंड में भी जा सकते हैं, लेकिन मेरे को पहली पॉसिबिलिटी ज़्यादा लग रही है और सेकंड पॉसिबिलिटी है, बस थर्ड पॉसिबिलिटी नहीं होगी। ठीक है। अब आपको लगता है कि पेपर कैसा होगा, क्योंकि IIT बॉम्बे ऑर्गेनाइज कर रही है, और पेपर का क्या लगता है आपको कि पेपर सर टफ होगा कि एकदम इजी होगा कि मीडियम लेवल होगा। तो मेरे को लगता है कि टूवर्ड्स मीडियम लेवल होगा। मतलब एकदम इजी तो नहीं बोल सकता, लेकिन मीडियम के अराउंड में घूमते रहेगा, मीडियम की साइड या उस साइड में रहेगा, लेकिन मीडियम आप मान सकते हो, सेंटर में मीडियम रहेगा। बिकॉज थर्ड ईयर वाले लोग एग्जाम दे रहे हैं, तो ये बात IIT बॉम्बे को पता है, क्योंकि वही लोग थर्ड ईयर वालों को अलाउ किए। तो उनको पता है कि हमको क्वेश्चन ऐसे बनाना है जिसमें कि लोग मिस्टेक करें, हमको क्वेश्चन टफ नहीं बनाना जो लोगों को समझना है। तो इस बार क्या होगा कि जिन लोग मिस्टेक करेंगे क्वेश्चंस में, उन्हीं लोगों का स्कोर कम आएगा, और जो लोग माइनस मार्किंग कम करेंगे, मतलब जो क्वेश्चन में एक्यूरेसी जिनका पार्ट अच्छा रहेगा, उनका स्कोर ज़्यादा आएगा। सपोज करो कि हम पहले से पेपर को प्रेडिक्ट कर रहे हो, पेपर टफ आ गया। पेपर इस बार टफ किस बेसिस पे होगा मेरे को लगता है, देखो, जब MCQ आता था आपके पास, तो पूरा जब फुल MCQ आता था तब एक अलग स्टाइल था। जब फुल MCQ आता था ना आपके पास, फुल MCQ जी, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आते थे आपके पास, फुल MCQ आता था। तो हमको पता था कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है भैया, हमको आंसर देना है, जो हमसे बनता है हमको ट्राई करना। उसके बाद क्या हुआ कि जब सेकंड में जब आपके पास MCQ और NAT हुआ, तो पता है NAT के जो क्वेश्चन थे वो इजी क्वेश्चन थे, बट ये स्टूडेंट के लिए टफ हो गए। ये एक स्टूडेंट के लिए टफ हो गए, क्योंकि एक स्टूडेंट्स की बात अगर की जाए तो ये स्टूडेंट के लिए टफ है। क्यों? इसमें ऑप्शन नहीं होता भाई। तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप में ऑप्शन नहीं होता, तो आपको बहुत केयर करना पड़ता है कि यूनिट क्या है, पहला चीज। और फिर अगर आपको बहुत आपके फंडामेंटल कंसेप्ट अगर अच्छे नहीं है, तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कुछ लोगों को आइडिया भी होगा जो कि पेपर पिछले बार दिए होंगे। तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप ना प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि ना कॉन्फिडेंस नहीं आता। MCQ में ना सॉल्व होने के बाद कॉन्फिडेंस आता है। इसका मतलब है कि MCQ को अगर आप सॉल्व कर रहे हो, अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हो, तो फिर आपके पास जो भी ऑप्शंस आएगा, ABCD, जो भी आपके पास ऑप्शंस आएगा, आप उसको चेक करते हो। और एक अगर कोई भी अगर आपके पास होता है आपके पास, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है सॉल्व करने के बाद, तो कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन न्यूमेरिकल आंसर टाइप में कॉन्फिडेंस नहीं आता। क्यों? क्योंकि ऑप्शन तो होता नहीं है। फिर किसी को लगता है पता नहीं सॉल्व होगा नहीं होगा। बड़ा इजी क्वेश्चन है तब तो ठीक है, लेकिन कोई क्वेश्चन का स्टेटमेंट बड़ा अच्छा है, बड़ा क्रिएटिव क्वेश्चन है, तो लोगों को समझ नहीं आता है। इसलिए बोल रहा हूँ कि इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, सभी ब्रांच वालों के लिए, क्योंकि ये स्ट्रक्चर सभी ब्रांच के लिए। तो मेरे को लगता है कि अगर एक नॉर्मल स्टूडेंट्स है और पेपर में अगर उसके पास तीनों है, MCQ है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप है और MSQ है। MSQ जो है आपके पास, कई लोगों को लग रहा है MSQ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि MSQ रैंक डिसाइडर होने वाला है। रैंक डिसाइडर मतलब, अब सभी बोलेंगे सर सभी को रैंक डिसाइड करना है, सभी रैंक अच्छा लाने के लिए करते हैं। यस, इट्स ओके, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि हम किस जगह पे लाइक करते हैं, ये हमको पता होना जरूरी है। मेरा जैसे ये सोचना है कि MSQ के कारण बहुत सारे लोगों का पेपर खराब जाने वाला है। एकदम मैं पहले से मतलब आपको पहले से बता दे रहा हूँ, अलर्ट कर दे रहा हूँ पहले से कि MSQ के कारण पेपर खराब जाने वाला है। क्यों? क्योंकि कई लोग MSQ को अटेम्प्ट करेंगे और MSQ में भी 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन रहेंगे, 1 मार्क्स में कुछ क्वेश्चन कम रहेंगे, और MSQ 2 मार्क्स में ज़्यादा रहेंगे। अगर MSQ में क्वेश्चन अगर आपके पास ग्रेटर देन 5 आ गया, तो पेपर टफ लेवल माना जाएगा।
चाहे वो एमएसक्यू कितना भी हो। अगर ग्रेटर देन 5 आ गया तो पेपर टफ माना जाएगा। क्यों? क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग होगा। जब 4 स्टेटमेंट होते हो, जब आपको ये नहीं पता कि चारों में से चारों सही हो सकते, 3 सही हो सकते, 2 सही हो सकते, 1 सही हो सकते, टाइम जाएगा। क्योंकि जो एमएसक्यू होंगे वो एनालिटिकल होंगे। पता आपके पास ये एनालिटिकल क्वेश्चंस होंगे। पता जब गेट का पेपर होता है ना, तो गेट के पेपर में जब किसी भी एक ईयर में अगर 2 से 3 एनालिटिकल क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 एनालिटिकल क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा टफ माना जाता है। तो एमएसक्यू तो एनालिटिकल क्वेश्चन होंगे 4-4 स्टेटमेंट के साथ। मैं एडवाइस भी करता हूं कि क्या करना है। अगर मोर देन 5 क्वेश्चन आ गए तो आप याद रखना कि पेपर टफ माना जाएगा, चाहे क्वेश्चन के 4 स्टेटमेंट इजी क्यों ना हो। क्योंकि जितना भी आपको इजी आता है, आईआईटी वाले प्रोफेसर 1+1 2 तो पूछेंगे नहीं, तो 4 अच्छे स्टेटमेंट देंगे, उनको बड़ा इजी लग सकता है कि यार इतना तो आसान सा हम स्टेटमेंट पूछे। तो स्टेटमेंट की जहां जहां पॉसिबिलिटी है, लाइक कंट्रोल सिस्टम, एडीसी, या फिर मैकेनिकल, सिविल, केमिकल में जो भी सब्जेक्ट्स है, मशीन है, पावर सिस्टम है, वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स है, तो किस जोन में जाएंगे ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन आपको ऐसे स्टूडेंट जब आप पढ़ते हो तो आप ये ध्यान दो कि किस जगह पे एमएसक्यू फ्रेम किए जा सकते हैं। उसके बारे में भी हम लोग दिसंबर के बाद बात करेंगे कि एमएसक्यू कौन कौन से जोन से आने की पॉसिबिलिटी है। अभी तो मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि अगर एमएसक्यू मोर देन 5 आए तो पेपर का लेवल टफ माना जाएगा। एमएसक्यू अगर 2-3 आएंगे तो पेपर का लेवल आसान माना जाएगा। बट एक्सपेक्टेड है कि एमएसक्यू के क्वेश्चन 5 से ज़्यादा आ सकते हैं। 10 से ज़्यादा तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि 10 से ज़्यादा आएंगे तो 3 आवर्स कम पड़ जाएगा। क्योंकि 10 मतलब बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि एमएसक्यू का मतलब ये थोड़ी हुआ कि एक क्वेश्चन सॉल्व करने में 5 मार्क्स मिलेगा, ऐसा तो है नहीं, 2 मार्क्स मिलेगा। तो 2 मार्क्स अगर आपको एमएसक्यू मिलता है तो आप समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आपके पास 2 मार्क्स का एक एमएसक्यू क्वेश्चन आता है, एक एमएसक्यू क्वेश्चन आता है, और अगर वो क्वेश्चन 2 पॉसिबिलिटी है, या तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा, या तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा। ठीक है, ध्यान देना। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में एक नॉर्मल स्टूडेंट के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं होते, उनकी बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है। बचपन से 11-12 से आप देखते आ रहे हो, थ्योरेटिकल को 4 स्टेटमेंट दे दे कि भाई S1, S2, S3 और S4 है, तो बहुत ज़्यादा मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी है। अगर न्यूमेरिकल अगर होगा आपके पास, वो 4 आपके पास लिखा होगा कि ये निकालो वो निकालो, अगर न्यूमेरिकल अगर 4 होगा तो ये 4 MCQ के बराबर हो गया भैया। इसके बराबर हो गया 4 MCQ के क्वेश्चन के बराबर हो गया। क्यों? MCQ में कोई भी एक चीज़ पूछता है। अलग बात है कि ये कॉमन डेटा क्वेश्चन अपने आप में हो गया जिसमें 4 चीज़ें पूछी जा रही है, तो 4 MCQ के बराबर हो गया। तो 4 MCQ के बराबर एक क्वेश्चन मार्क्स 2 ही मिलने वाले। और अगर आप इसको सही आंसर दे दिए, अगर आप ए सही निकाले, बी सही निकाले, सी निकाले, डी गलत निकाले, और पता चला चारों ही सही थे, तो निपट गए आप, तो आपका टाइम भी वेस्ट हो गया। तो मेरे एडवाइस भी सुनते रहना। तो अभी ना आपको ये एकदम अटेंटिव रहना है पेपर में कि कितने न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल आंसर टाइप के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए। तो कैसे कैसे डिसाइड करोगे? तो मेरे को लगता है आपका जो अटेम्प्ट होना चाहिए, एक स्टूडेंट का जो अटेम्प्ट होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट जो होना चाहिए, जो मैं फर्स्ट मानता हूँ, उसका एमसीक्यू पे उसका ज़्यादा ध्यान जाना चाहिए। चाहे कितना भी टॉपर है तो भी उसका एमसीक्यू पे ध्यान जाना चाहिए। सेकंड, अगर आपके पास सेकंड अगर आप का टेक्निकल कंसेप्ट गुड है, बेसिक आपके पास गुड है जी, बेसिक अगर गुड है, या फिर आपके पास फंडामेंटली अगर आप बहुत ही बेहतरीन, बेसिक अगर आपके पास सुपर, जो आपको कॉन्फिडेंस है कि आप बहुत ही अच्छे हो, तो पहले तो आप पूरे एमसीक्यू वाले पार्ट को पूरा देख लो। 1 से लेकर 65 तक एमसीक्यू को अटेम्प्ट करना चाहिए एक बेसिक स्टूडेंट को। और ये सभी के लिए सजेशन है कि एमसीक्यू को पूरा लाइन से अटेम्प्ट करते जाओ, फटाफट। पेपर में टफ ना एमसीक्यू भी आ सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यू में 4 ऑप्शन है और एक आंसर करेक्ट है, तो टफ भी आ सकते हैं। जो टफ आएगा छोड़ देना, लेकिन एमसीक्यू को पूरा अटेम्प्ट कर डालो। न्यूमेरिकल आंसर टाइप जब आएगा ना, न्यूमेरिकल आंसर टाइप अगर आपको बड़ा इजी क्वेश्चन लग रहा है, क्वेश्चन पढ़े हो लगा अरे यार ग्रेडियंट पूछा है, अरे डाइवर्जेंस पूछे, मैथ्स पढ़ते हो ना, अरे आइगन वैल्यूज पूछे, अरे सब लोग बना लेंगे, आइगन वेक्टर्स पूछे, थोड़ा सा आप आइगन वेक्टर्स के बारे में जानते हो। तो अगर न्यूमेरिकल आंसर टाइप में अगर इजी है तो आप क्वेश्चन देख के अटेम्प्ट भी ले सकते हो, फर्स्ट अटेम्प्ट के साथ भी जा सकते हो। अगर एकदम इजी, वेरी इजी, क्योंकि ये वेरी इजी पार्ट में जाएगा। सेकेंड चीज है कि अगर ये थोड़ा सा मीडियम लेवल का क्वेश्चन है तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं जाएंगे, आप सेकेंड अटेम्प्ट में ही जाएंगे। और अगर एकदम से टफ क्वेश्चन लग रहा है और आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो कुछ आंसर नहीं लगाएंगे। वैसे न्यूमेरिकल आंसर टाइप में माइनस मार्किंग नहीं होती है। और अगर आपको लग रहा है कि इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर 0 हो सकता है, तो लास्ट के जो 30 मिनट्स बचेंगे उसमें आप 0 लगा सकते हो। लास्ट के 30 मिनट्स में ये रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें तो माइनस मार्किंग है नहीं, तो लास्ट में आप 0 लगा सकते हो। आपको लग रहा है कुछ पूछा है ऐसी जगह पे इंटीजर नंबर 0 होता है, यस 0 लगा दो।
मैं भी 2-3-4 सही क्वेश्चन आंसर सही हो जाए, लेकिन रिकमेंडेड नहीं करूंगा, मैं टीचर हूं तो नहीं करता हूं, बट फिर भी। अब आपके पास क्या है कि न्यूमेरिकल आंसर टाइप में जिन लोगों का बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छा रहेगा, वो जिनका यूनिट का आपके पास, ये यूनिट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, यूनिट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा भैया, यूनिट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जो लोग क्वेश्चन को अच्छे से रीड नहीं करते हैं, वो लोग एनईटी टाइम में फंसते और डर भी होता है। कोई मिली एम्पियर में करंट पूछ लो, कोई माइक्रो फेरेड में कुछ बात कर लो, कुछ उनसे ना किलो, मतलब यूनिट के साथ अगर आप खेलोगे तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप इजी क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन यूनिट के साथ खेलेंगे तो जो लोग क्वेश्चन को स्कैन अच्छा करते हैं, जो गुड स्कैन करते हैं किसी क्वेश्चन के लिए, गुड स्कैन करते हैं मतलब गुड रीड करते हैं, तो गुड जो स्कैन करते हैं उनके लिए न्यूमेरिकल आंसर टाइप एक एडवांटेज का फॉर्म होगा, जो क्वेश्चन को रीड करते हैं, जो कि 95% इंजीनियर्स नहीं करते। 95% इंजीनियर्स क्वेश्चन को सॉल्व करने पे बिलीव करते हैं, रीड करने पे बिलीव नहीं करते, तो वो सबसे बिग ड्रॉबैक है इंजीनियर का स्पेशली। तो अगर कोई गुड स्कैन करता है क्वेश्चंस को, रीड करने की कैपेबिलिटी बड़ी अच्छी, एक बार में रीड कर लिया और ये पता कर लिया कि ये नहीं बनेगा, बात है, पता चल गया ना, अगला बढ़ो। लेकिन अगर आप रीड कर ले रहे हो और पता ही नहीं चल रहा कि बनेगा कि नहीं बनेगा, सस्पेंस में हो, तो बड़ा टाइम वेस्ट होता है। बहुत सारे लोगों का टाइम वेस्ट क्यों होता है पता है? वो सस्पेंस में रहते हैं, उनको यही नहीं पता चलता कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, सब में अप्लाई कर रहे हो अपना कंसेप्ट, सब में देखते क्या बनेगा करके वो लोग तो निपट जाते हैं। स्मार्ट स्टूडेंट को क्या अपना नॉलेज वहाँ नहीं दिखाना है, स्मार्ट स्टूडेंट को जो नहीं बनता है छोड़ो भाई, समझ नहीं आया, टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग नहीं था, जो क्वेश्चन पूछा गया छोड़ दो, आगे बढ़ते जाओ। यस, तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप। अब आपके पास जो होगा एमएसक्यू होगा, इसका मतलब है कि एक नॉर्मल और बेसिक स्टूडेंट को मैं रिकमेंडेड नहीं करूंगा कि वो इनके पहले एमएसक्यू अटेम्प्ट करे। अगर वो एमसीक्यू और एनएटी के पहले एमएसक्यू अटेम्प्ट करता है और उसका बेसिक थोड़ा सा गुड है और वो एक नॉर्मल अच्छा स्टूडेंट है, एकदम नॉर्मल नहीं लेकिन अच्छा स्टूडेंट है, तो भी रिकमेंडेड नहीं करूंगा तब तक जब तक कि आप इन पार्ट को कवर ना कर लो। बिकॉज एमएसक्यू स्पीड पे डिपेंड करेगा, आपकी कितनी स्पीड है, आप कितना अच्छा सोचते हो। तो गुड थॉट प्रोसेस विथ वेरी गुड स्पीड, ये एमएसक्यू के लिए कंपलसरी चीज। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एमएसक्यू 10 आ गए, 10 मतलब बहुत टफ पेपर हो जाएगा। अगर एमएसक्यू अगर 10 क्वेश्चन आ गए, जो नहीं होना चाहिए क्योंकि 3 आवर्स में एमएसक्यू 10 बहुत ज़्यादा है, बट फिर भी मेरे को लग रहा है कि पता नहीं क्यों मैं सब लग रहा है कि दे सकते हैं लोग। एमएसक्यू अगर 10 क्वेश्चन आ गए, 5 तक देना चाहिए, गुड यार, 5 बहुत होते, बट 10 दे दिए तो सर 10 दे दिए तो फिर बचे कितने? 65 में से 10 गए तो 55 क्वेश्चन बचे, और मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट हूँ तो मेरे को क्या करना चाहिए? मेरे को अपना अटेम्प्ट 55 क्वेश्चन में बहुत अच्छा करना चाहिए, क्योंकि मेरे स्कोर आने की पॉसिबिलिटी इन 55 क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा है। एमएसक्यू क्वेश्चन जब भी आएंगे, जब भी एमएसक्यू क्वेश्चन आएंगे, 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अगर मैं एमएसक्यू क्वेश्चंस की बात करूं तो आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होगा और न्यूमेरिकल होगा। अगर वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो ज़्यादा रिस्की है, अगर स्टेटमेंट 4 लिखे तो ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि 4 स्टेटमेंट आईआईटी के प्रोफेसर लिख रहे हो और आपका स्कैन करने का कैपेबिलिटी आपका बहुत ही वीक है, आपका प्रेडिक्शन बहुत वीक है। अब आप तुक्का तो मार नहीं सकते हो, आपको पता ही नहीं, 2 में तुक्का मारे, पता चला 2 में से 1 सही था, नहीं, अब फिर भी इसमें माइनस मार्किंग नहीं है, तो आप लास्ट में तो अटेम्प्ट कर ही डालोगे। तो मेरे को तो लग रहा है अगर आपको कुछ लगे ना तो आप 4 ऑप्शन के साथ जाना। अगर आपको लग रहा है कि 3 सही और चौथे में डाउट है तो चारों सही मार लेना आप। अगेन रिकमेंडेड नहीं है किसी टॉपर के लिए ये बात, बट फिर भी मैं तो नॉर्मल लोगों की बात तो बहुत करता हूँ, मैं खुद नॉर्मल रहा हूँ तो मैं बहुत बात करता हूँ। 3 आपको सही लगे, अब आपको समझ ही नहीं आ रहा भैया, 4th स्टेटमेंट समझ ही नहीं आ रहा है, अब दुविधा तो हो गई, 3 सही है, चौथे को छोड़ नहीं सकते, चौथा सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, यही तो बात हुई। जब आपको पता ही नहीं चौथे के बारे में तो आप क्या कर लोगे? 3 सही है तो कंफर्म है। अब आपके पास कोई बोलेगा कि सर क्या करूं, मेरा सजेशन है, रिकमेंडेशन नहीं है एक टॉपर्स के लिए, एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए है, भैया आप ना इसको भी मान लेना कि सही होगा, समझ तो आ नहीं रहता, मान लेना, मेरे अंदाज से पॉसिबिलिटी ज़्यादा बेटर आपके साइड में रहेगी। अगर न्यूमेरिकल आंसर, अगर आपके पास 4 स्टेटमेंट लिखे बट वो न्यूमेरिकल है, तो ये इससे ज़्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन तो वही होगा, एक क्वेश्चन होगा। अब जैसे ट्रांजिएंट का एक क्वेश्चन है जिसमें कि 4 चीज पूछा, भाई ये ब्रांच करंट, ये ब्रांच करंट, ये निकालो, वो वोल्टेज निकालो, क्वेश्चन एक ही था, 4 स्टेटमेंट है, टाइम लगेगा, लेकिन क्वेश्चन जो एक जो गिवन है वो तो एक ही है ना, तो उस एक ही में तो फोकस करना है। तो अगर आप पूरे कैलकुलेशन सही करते हो तो पॉसिबिलिटी इन थ्योरेटिकल से ज़्यादा होगी। सेकेंड चीज़ है कि एमएसक्यू में सबसे टफ क्वेश्चन कौन सा होगा? एमएसक्यू में सबसे टफ क्वेश्चन जो होगा आपके पास, वो मेरे को लगता है कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स।
कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स होगा, और अगर कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट के साथ अगर स्टेटमेंट क्वेश्चन से, मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन से और कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट है, तो केयर करना बस अच्छे से। तो आप देख लेना कि जो स्टेटमेंट लिखे वो आपके रेंज के अंदर है कि नहीं, ये देख लेना, ठीक है, रेंज के अंदर है कि नहीं। अब मेरा क्या सोचना है कि जो एक रैंकर स्टूडेंट है उसके लिए एमएस की रोल तो प्ले करेगा भैया पक्का। जो सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, अंडर 100 वाले लोगों के लिए एमएस की रोल प्ले करेगा। अगर मैं 1 to 100 वालों की बात करूं तो एमएस की रोल प्ले करने जा रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप सोच के बैठ गए कि मैं अंडर 100 वाला हूं तो और एमएस की अटेम्प्ट कर रहे, फंस जाओगे बेटा। इस साल ना बहुत सारे लोगों का पेपर खराब जाने वाला है सिर्फ एमएसक्यू के कारण। मैं एकदम आपको डिसिप्लिन बता रहा हूँ, एमसीक्यू अटेम्प्ट करते जाओ, एमसीक्यू में कुछ टफ रहेंगे छोड़ दो। सेकेंड स्टेप एनईटी, अगर आप एमसीक्यू अटेम्प्ट करते करते एक प्यारा सा इजी सा एनईटी का क्वेश्चन है, बहुत आसान सा आएगा, आसान आता है, अटेम्प्ट कर लेना वहीं पे। लेकिन आपको लग रहा है यार कुछ करना पड़ेगा थोड़ा सा, तो आगे बढ़ते जाओ। बहुत अटेंटिव रहना पड़ेगा इस पेपर में, क्योंकि न्यूमेरिकल आंसर टाइप है भैया और एमएसक्यू टाइप है। एक अच्छे स्टूडेंट को ये लोग सिलेक्ट करना चाहते हैं, कंपेयर करना चाहते हैं कि कौन जबरदस्त माइंड वाला स्टूडेंट है, किसकी स्पीड ज्यादा है, किसका थॉट प्रोसेस ज्यादा, उसको कंपेयर करना चाहते हैं। तो जस्ट आपको आइडिया है। तो अगर आपको नंबर ऑफ सब्जेक्ट में कमांड है और आपको लगता है कि सर मैं स्टेटमेंट वाइज बड़ा गुड हूँ, मेरे फंडामेंटल कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं सर, मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती सर स्टेटमेंट को रीड करने में, अंडरस्टैंड करने में, बहुत फायदा होने वाला आपको। मेरा मैथमेटिकल अप्रोच बहुत अच्छा है, मेरी स्पीड बहुत अच्छी है सर, मैं फास्ट सॉल्व करता हूँ, एमएसक्यू का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल होगा। बट आपके जैसे और भी इंडिया में लोग होंगे तो अंडर 100 वाले लोगों के लिए एमएसक्यू वाला रहेगा। वो नॉर्मल स्टूडेंट बोलेगा सर मैं भी तो आ सकता हूँ। अरे भाई सब तो विराट कोहली नहीं बन सकते, क्रिकेट खेलना चालू कर रहे तो नहीं बन सकते ना। मतलब एक्सेप्टेंस इज ऑलवेज गुड। आप मेहनत करो, ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं करो, लेकिन एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं गेट अकेडमी में हम लोग क्या किए, हर एक सब्जेक्ट के ना 15 क्वेश्चन एमएसक्यू रखे, पूरा एमएसक्यू का एक सेट है अलग हर सब्जेक्ट का। फिर जब आपके मॉक टेस्ट होंगे उसमें तो एमएसक्यू रहेगा, जब मॉक होंगे तो मॉक के पहले अगर आपको एमएसक्यू सिलेक्ट करना है, एमएसक्यू देखना है, तो आप ना सब्जेक्ट वाइज ना एमएसक्यू के जरूर सेट देना। आपको गुड आइडिया रहेगा एमएसक्यू के सेट देने का, गुड आइडिया रहेगा कि एमएसक्यू के क्वेश्चन कैसे आते हैं करके, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। आपको थोड़ा आइडिया पता चल जाएगा। फिर आप ये देखोगे कि यार में से तो एमएसक्यू के पूरे गलत होते हैं, इसका मतलब है कि इतना आसान नहीं है आपको कुछ समय में एकदम जबरदस्त कमांड कर पाना। तब एक्सेप्टेंस जबरदस्ती 1 to 100 की बात करने की नीड नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि आप ना इस पे आना जरूर, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है। लोग अटेम्प्ट क्यों करेंगे पता, माइनस मार्किंग नहीं है। अपने इंडिया में क्या है, किसी को बोल दिया जाए कि भैया 0 मतलब कुछ नंबर माइनस नहीं होगा, फिर तो लोग सोचते भैया इसी को अटेम्प्ट करेंगे। लगाओ रे तुक्का लगाओ, ए लगाओ बी लगाओ, क्या समझ नहीं आ रहा, जो लगाना हो, कुछ फायदा नहीं होगा, टाइम वेस्ट होगा और 0 मार्क्स मिलेंगे। चलो माइनस मार्किंग नहीं हुई लेकिन 0 मार्क्स मिलेंगे। तो एक अच्छे स्टूडेंट जो भी होंगे बहुत अटेंटिव रहना कि एमएस के कितने क्वेश्चन है। अगर एमएस के मोर देन 5 है, अच्छा फाइट होने वाला है टॉपर्स के बीच में, अच्छा फाइट होने वाला है। 2 टाइप के टॉपर्स, एक टॉपर जिसका बहुत फंडामेंटली वो स्ट्रांग है, दूसरा टॉपर जिसकी स्पीड न्यूमेरिकली बहुत स्ट्रांग है। अब इन दोनों के बीच में कौन आगे बढ़ेगा इस बात पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज थ्योरेटिकल वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट को कंबाइन करके देते हैं, वो बंदा जीत जाएगा। जो फंडामेंटली टिका हुआ है बहुत ही बेहतरीन टाइप से जीत जाएगा। अगर ये क्वेश्चन एमएसक्यू में न्यूमेरिकल अप्रोच ज्यादा रहता है, न्यूमेरिकल अप्रोच ज्यादा रहता है, 4 स्टेटमेंट चारों न्यूमेरिकल, तो जिसकी स्पीड ज्यादा है, जिसके पास कॉन्फिडेंस ज्यादा है, वो बाजी मार लेगा। तो डिपेंड्स, पेपर में देखेंगे अपन क्या होता है, पहले से किसी को तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो मेरे को लगा कि मैं आप लोगों को अपना एक व्यू बता देता हूँ कि भैया एमसीक्यू, एमएसक्यू और एनएटी। तो जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं वो वरी ना करे यार। अगर कोई नॉर्मल स्टूडेंट से 55 क्वेश्चंस रहेंगे मिनिमम आपके लिए बिना एमएसक्यू के, तो क्यों इतना वरी कर रहे। बहुत सारे मैं नॉर्मल स्टूडेंट देखता हूँ सर एमएसक्यू, अरे यार एमएसक्यू मतलब अब किसी को बोल दिया जाएगा कि भैया आप ओलंपिक की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप उसेन बोल्ट को ही हराने वाले हो, तो फिर तो पूरी दुनिया बोलेगी हम भी उसेन बोल्ट को हराएंगे। एक्सेप्टेंस इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा क्या है, एक कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, सही में मेरे को आता कितना है। ये अगर आप जज नहीं कर पाओगे तो फंस जाओगे। फिर पता चला आप 5000 रैंक वाले स्टूडेंट से और आप ना AIR 1 के समान सोच रहे हो, भैया 5000 रैंक आएगा नहीं, आपका स्कोर कार्ड आएगा नहीं, आपको समझ नहीं आएगा आपके साथ गलत क्यों हुआ। क्यों? आप अपने आप को जज गलत कर रहे हो। कई लोग इस बात को अपोज भी कर सकते हैं कि सर किसी का पोटेंशियल कौन कैसे डिसाइड करेगा, सर एनीवन कैन डू एनीथिंग।
भैया एनी वन कैन डू एनीथिंग ना, 1 करोड़ में 1 लोग होते, 2 लोग होते, है ना? नहीं, चलो मान लेते 10 होते, 50 होते, 1 करोड़, 1 सी, एनी वन कैन डू एनीथिंग नहीं बोलते, नहीं बोलते। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखें। तो मैं आपको एकदम सही बता रहा हूँ, आप एमएसक्यू में जाना ना, लेकिन आपके पास अगर 10 एमएसक्यू है तो 55 पे पहला अटेम्प्ट लेना। अगर आप इस 55 पे कम अटेम्प्ट और एमएसक्यू में अटेम्प्ट लिए और आप हीरो नहीं हो, टेक्निकल हीरो नहीं हो, तो बेटा लग जाएगी आपकी। अगर आप टेक्निकल हीरो नहीं हो तो लग जाएगी, जितने भी लोग हो, बॉयज़ गर्ल्स कोई भी हो, लग जाएगी। और अगर आप इस पेपर में एक अच्छी चीज़ क्या पता है, सपोज करो कि आप एक स्मार्ट स्टूडेंट हो और बहुत इंटेलिजेंट नहीं हो, आप बहुत ही स्मार्ट हो लेकिन इंटेलिजेंट नहीं हो, इट्स ओके। मेरे पास 55 क्वेश्चन है, इसमें से अगर मैं 45 सही कर लिया, 45 सही कर लिया, तो मैं रैंकर्स बन सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इस एमएसक्यू के चक्कर में बहुत सारे रैंकर्स, क्योंकि कई लोग तो रैंकर्स मानते हैं, वो नीचे भी आएंगे, तो वो जो नीचे गिरेंगे उनकी जगह खाली होगी और वहाँ पे आप जंप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको स्मार्टली पता था कि मेरे को अटेम्प्ट क्या करना है। आप एमएसक्यू में से सिर्फ 2-3 क्वेश्चन सेलेक्ट किए कि भैया ये इजी एमएसक्यू, ये इजी एमएसक्यू, इजी एमएसक्यू वाला क्वेश्चन ये मैं बनाता हूँ। बस आप 2 एमएसक्यू सही बना लिए 10 में से, 55 में से आप बाकी 45-46 बना लिए सही, आप तो हीरो हो गए यार। इसका मतलब है कि आपका अटेम्प्ट इस साल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। और अगर आप गलत तरीके से अटेम्प्ट किया, अपनी स्टाइल से गए और एमएसक्यू ढूंढ रहे पेपर में, तो आपको भगवान भी नहीं बचा पाएगा। फिर आप अगले साल 2022 के लिए रेडी रहना। यस, 2022 के लिए रेडी रहना। अगर आपका अटेम्प्ट गलत हुआ, आपकी प्लानिंग गलत हुई और आप कुछ करने के चक्कर में, पता है न्यूमेरिकल आंसर टाइप में जब कई लोगों का सीट देखता हूँ ना, तो आईटी वाले सीट दे देते, तो मैं कई लोगों का सीट ऑब्जर्व करता हूँ क्योंकि मेरे को पसंद है। तो जो नॉर्मल लोग होते हैं उनके 25 में से ना, यकीन नहीं मानोगे, 24 गलत। अलग बात है कि 0 मार्क्स ही मिला, एनआईटी में तो माइनस मार्क ही नहीं है, एक सही। कई लोग के पूरे 25 गलत। मेरे को कभी दिखा ही नहीं कि एक नॉर्मल स्टूडेंट 25 में से 5 सही बना लिया हो। तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले वहाँ पे जंप मारो। पता है ये एमसीक्यू है जहाँ सब लोग अच्छा अटेम्प्ट मारेंगे, इसमें टफ भी आएगा। ये एनएटी है और सबसे हाई टेक्निकल एमएसक्यू है। तो यार इसके बारे में क्यों हड़बड़ा रहे हो? जब आप एनएटी में अच्छा करना सीख जाओगे ना, तो यहाँ पे भी जाना। आप जबरदस्ती यहाँ पे मत सोचो, ज़्यादा जाना टाइम है इसके लिए, अपने आप को उस लायक बनाओ, इस लायक तब जाना, अभी से मत सोचो। मैं एकदम सही सजेशन दे रहा हूँ। और कोई व्यक्ति पहले से प्रिपेयर कर रहा है, जिसका पिछले साल 3000 रैंक आया था, वो तो रैंक के लिए एकदम अंदर से उसके एकदम बना हुआ कि मैं रैंक लाऊंगा भैया, अगले बार 3000 था, इस बार तो 30 रैंक लाऊंगा। यस, तो आपकी ज़िंदगी में एमएसक्यू इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी आप एक बार रैंकर्स रह चुके हो। कई लोग तो 1000 रैंक होने के बाद भी इस बार गेट का एग्जाम दे रहे, तो उनके लिए बड़ा एकदम रिस्पेक्ट वाला इशू बन गया एकदम, कि वो कितना रैंक लाते। तो एमएसक्यू उन सब लोगों का जिनका रिस्पेक्ट वाला पार्ट बन गया। देखना ऐसा ना हो कि पिछले बार 1000 आया था, इस बार 3000 या 4000 आ जाए। क्यों? क्योंकि आप एमएसक्यू ढूंढ रहे होंगे, और एमएसक्यू आप ढूंढ रहे होंगे तो आप खतरनाक टाइप से गिर भी सकते हो, क्योंकि आप गलत चीज़ को ढूंढ रहे हो। आप अपना अटेम्प्ट लो, थर्ड अटेम्प्ट एमएसक्यू को लेना। माइंड जब पीस में आ जाए, जब आपको लगे कि पेपर में एक अच्छा कवरेज हो गया, तो आप एमएसक्यू पे भी अटेम्प्ट मारना। बट आप एमएसक्यू को ढूंढ रहे हो, निपट जाओगे यार। पिछली बार भले चाहे 1000 रैंक आया होगा, इस बार 5000 रैंक आ जाएगा। बहुत दर्द करेगा, बहुत पेन होगा, आप अकेले रूम में बैठ के रोगे। उस रोने की आवाज़ को ऊपर वाले के सिवा कोई सुन नहीं पाएगा, याद रखना इस चीज़ को। तो मेरा मेन काम था कि मैं वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स को वैरायटी ऑफ थॉट्स के बारे में बताऊं, कि यार आप अपने आप को पहले जज करो। तो मान लो कि एमसीक्यू, एनएटी और एमएसक्यू। एनएटी टफ नहीं आता, यूनिट्स का खेल है। एमएसक्यू एकदम टफ देंगे ऐसा भी नहीं है, लेकिन एनालिटिकल में एक नॉर्मल स्टूडेंट बहुत मिस्टेक करता है यार, क्योंकि वो एनालिटिकल है, कितना भी आसान हो। आप अटेम्प्ट लेना, लेकिन देख के अटेम्प्ट लेना। अटेम्प्ट नहीं करना ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, उस 10 एमएसक्यू में से 3 इजी आएंगे, लेकिन वो 3 सही सिलेक्ट करना। गलत सिलेक्ट कर लोगे तो पूरा टाइम निकल जाएगा। पता चला एमएसक्यू के चक्कर में 5 एमएसक्यू बनाए एक टॉपर, और वो अपना 40 मिनट निपटा दिया। तो क्या मिला भाई, क्या मिला आपको? आप तो निपट गए, पेपर खत्म है आपका। तो कई लोग 1 घंटे के अंदर में ही पेपर निपटा देंगे, अपनी ज़िंदगी का 1 साल खराब कर लेंगे। क्यों? वो एमएसक्यू बना के सोचेंगे कि मैं रैंकर्स बनूंगा, जबकि उनको पता नहीं कि वो रैंकर्स नहीं, बहुत पीछे जाने वाले, क्योंकि उनका पहला अटेम्प्ट ही एमएसक्यू है। तो पेपर में स्पीड कम होती है शुरू में आपको ऐसा होता ना कि थोड़ा वार्म अप करने के लिए, क्रिकेट में जब खेलते हैं तो बोलते हैं ना, थोड़ा सा एक बार 2-3-4 बॉल खेल लो, एक आधी थोड़ा सा बैट में बॉल आ रही कि नहीं देख लो, उसके बाद फिर शॉट मारो। पहली बॉल पे घुमा रहे, मिस शॉट होगा, आउट ही होंगे भैया।
जस्ट आपको क्लियर रहना चाहिए। तो मेरे को लगता है कि मैं एक आपको एक अच्छा आइडिया दिया, आप एक अच्छा अटेम्प्ट लेना, मैं पूरा आपको आइडिया दे दिया। आई होप आपको पसंद आएगा ये वीडियो, और आप कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको पूरे पॉइंट्स में कवर किया हूँ, ऑल ब्रांचेस के पूरे पॉइंट्स कवर किए। कोई भी ब्रांच का स्टूडेंट्स हो, ये वीडियो सभी के लिए। कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा, आपका कुछ सजेशन होगा तो सजेशन देना। अगली बार मैं और ट्राई करूँगा कि और अच्छी बात कर सकूँ। तो आपके सजेशन, आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स, ये बहुत रोल प्ले करते हैं। आपका अप्रिसिएशन और आपका प्यार तो है ही, ठीक है। चलो फिर, ओके, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।